गंवार सास बहू की रसोई में आलू वर्सेस मॉडर्न सास बहू की रसोई में पनीर। भाग्यवान दशहरा का दिन है, हर तरफ से व्यंजनों की खुशबू आ रही है। आज तुम क्या बना रही हो? पता नहीं रसोई में क्या है, बहू बताएगी कि आज क्या बन सकता है। बबीता जरा बता आज खाने में क्या बनेगा। माँ रसोई में आलू छोड़ के कोई भी सब्जी नहीं है, 2-4 प्याज और मिर्च पड़ी होगी उसके साथ। त्योहार के दिन भी घर में कुछ बढ़िया बनाने के लिए नहीं है। अरे त्योहार है तो हर दूसरे दिन आते हैं, तो क्या हर दूसरे दिन हम अच्छे पकवान बनाकर खाएंगे? पहनने के लिए 10 साल से एक नई साड़ी नहीं ली, रोज वही पुरानी साड़ी पहनती हूँ और तुम लोगों को अच्छा खाना चाहिए। जब बाकी खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं माँ? और कपड़े की बात कहाँ से आ गई? अरे बाकियों के पास खूब सारे पैसे भी हैं, तेरे पास है क्या? और क्यों ना लाऊं कपड़ों को? सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सिर्फ हम ही लोग गवारों की तरह रहते हैं। अजी आज त्योहार के दिन ज्यादा किचकिच मत कीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो जाइए पनीर वगैरह ले आइए, मैं बना दूंगी। मेरे पास कहाँ से पैसे होंगे? मेरे पास नहीं है। तो जब पैसे ही नहीं है तो क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? जाने दे बहू, तू जा खाने की तैयारी कर। गोबर ले आ और चूल्हा लीप ले, उसके बाद जो है वही बना ले। माँ जी आलू और प्याज की रसदार सब्जी बना दूं? हाँ बना दे। और सुन, सिलबट्टे में मसाले को बारीकी से पीसना। जितना बारीक मसाला होगा स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है बहू, बना दे वही, लेकिन जरा तीखा कम रखना। जी बाबूजी। एक तरफ जहाँ माधवी बबीता से आलू की सब्जी बनवा रही थी, वहीं दूसरी तरफ माधवी की देवरानी अपनी बहू से अलग अलग पकवान बनवाती है। कुनिका जी, आज क्या है खाने में? आज खाने में क्या होगा वो हमारी बहू बताएगी। बताओ आलिया, क्या बनाओगी आज? माँ जी मैं तो आज लबाबदार पनीर बनाने का सोच रही थी। हमने कई बार रेस्टोरेंट में से ट्राई किया, क्यों ना आज घर पे ही इसे ट्राई करें। त्योहार के मौसम में इतना बढ़िया खाना खाने को मिले तो क्या ही बात है। बनाओ बहू बनाओ, अगर कुछ मदद चाहिए होगी तो बता देना। नहीं माँ जी, कोई मदद नहीं चाहिए। वैसे भी मिक्सर, ओवन, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले सामान किचन में, जिससे आधे घंटे में ही पूरा खाना तैयार हो जाएगा। मैं खामखा आपको क्यों परेशान करूं? आप आराम से बैठिए। अरे वाह माँ, आपका सही है, न बाहर का काम न घर का काम, सिर्फ और सिर्फ आराम ही आराम। चुप कर तू, ज्यादा बोल मत। अरे बोलने से याद आया, लाओ भैया को फोन करके पूछता हूँ कि उनके घर आज क्या बन रहा है। कोई जरूरत नहीं है फोन करने की, रखो फोन। अरे भाग्यवान, अब भाई से भी बात करने नहीं दोगी? नहीं, अभी आप उन लोगों को फोन करेंगे और फिर उन्हें बताएंगे कि हमारे घर पनीर बन रहा है, लेकिन वो लोग तो वही आलू की सब्जी खा रहे होंगे क्योंकि गवार तो हैं ही वो लोग। फिर वो हमारे खाने में नजर लगाएंगे। ना पापा ना, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। हाँ पापा जी, मेरी मम्मी कहती हैं कि ऐसे लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। वैसे भी उन गवारों को हम अमीरों के सामने क्या ही कहना। अरे कुछ कहना नहीं है। जहाँ एक तरफ अनिल अपने बड़े भाई से बात करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश भी अनिल के फोन का इंतजार कर रहा था। अरे क्या सोच रहे हो जो दीवार कोई घूरे जा रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि आज दशहरा है, लेकिन अनिल ने फोन नहीं किया। अरे उस चुड़ैल कुनिका ने अनिल को फोन नहीं करने दिया होगा। हाँ माँ सही कह रही हो आप, मैंने भी आप लोगों के लिए उनका रवैया देखा है, इसीलिए तो कह रही हूँ मैं। खैर छोड़, तू जा अब चूल्हे पे गरम गरम रोटियां बना और हाँ प्याज भी काट देना साथ में। जी माँ जी। अब बबीता चूल्हे पर रोटियां बनाने लग जाती है और रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। थोड़ी देर में बबीता सभी को बाहर के कमरे में नीचे बैठ के खाना सर्व करती है और सभी लोग खाना खाते हैं। फिर अगला दिन आता है। ब्रजेश और संतोष खेतों में काम करने चले जाते हैं। काम करते करते ब्रजेश बहुत जल्दी थक जा रहा था और थक कर ब्रजेश खेत की जमीन पर ही बैठ जा रहा था। अरे बहुत थक गया आज तो, बहुत गर्मी है। अरे जितना काम नहीं कर रहे उससे ज्यादा तो आराम कर रहे हो। अब थोड़ा काम भी करो। शरीर बस आलू खा खा के फूल गया है तुम्हारा, लेकिन दम है नहीं। अरे पनीर खाया करो, पनीर, तब ताकत आएगी शरीर में। अरे साहब, मजदूरी में मिलता ही कितना है कि पनीर खाएंगे। खेतों से आलू मिल जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा चलो जाओ, अब काम पर लगो, ज्यादा आराम मत करो। हाँ जी साहब, जाता हूँ। जहाँ एक तरफ ब्रजेश और उसका बेटा खेतों में मजदूरी करके घर चलाते थे, वहीं दूसरी तरफ अनिल और आदित्य एक बड़ी सी कंपनी में चेयर पर बैठ के आराम से काम करते थे। चलिए अनिल भाई, लंच हो गया? हाँ, बस मैं 2 मिनट में आया। थोड़ी देर में अनिल सबके साथ लंच करने जाता है। अनिल जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलता है, स्वादिष्ट व्यंजनों की बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है।
अरे लो, आप सब लोग मेरी बीवी और बहू के हाथ के पनीर के पकौड़े खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। हाँ, इनकी तो सुगंध से ही पता चल रहा है कि ये कितने स्वादिष्ट होंगे। अरे एक दो खा तो लिए, लेकिन अब मन कर रहा है और खाएं, खाते रह जाएं। अरे जीशान भाई, अगर ऐसी ही बात है तो चलिए आज शाम को हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहां हम आपको स्वादिष्ट पनीर के व्यंजनों के साथ आपका स्वागत करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, हमें तो बस मौका चाहिए। तो ललित भाई, आप भी साथ में चलेंगे? आप भी इनवाइटेड हैं। अरे आप ना भी बुलाते तो भी हम आ जाते। अरे तब तो और भी अच्छा है। चलिए अब थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर आपके घर के लिए निकलेंगे। हाँ, मैं भी फोन करके घर पे बता देता हूँ। अनिल घर पे फोन करके बता देता है कि शाम को उसके कुछ दोस्त घर पर पनीर के व्यंजनों की दावत पर आएंगे। क्या बात है मम्मी, आज तो वन पीस मिडी में बहुत अच्छी लग रही हो। पसंद किसकी है, मैं तो हमेशा ही ऐसी ड्रेसेस पहनती हूँ। तूने भी तो पहना है क्रॉप टॉप और जीन्स, तो भी अच्छी लग रही है। वैसे आज रात तेरे पापा के दोस्त आने वाले खाने पे, इसलिए मैंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। क्या पापा जी के दोस्त आएंगे? तब तो माँ हमें स्वादिष्ट व्यंजन बनाने चाहिए और जल्दी बनाने चाहिए। स्वादिष्ट का तो ठीक है, लेकिन जल्दी क्यों बनाएंगे, आराम से बनाएंगे ना। माँ 4 तो बज गए हैं, 7 बजे वो लोग आ जाएंगे। 3 घंटे में हम सारी तैयारी कैसे करेंगे? अरे वो लोग मॉडर्न लोग हैं, फिटनेस पर बहुत ध्यान देते, सब कुछ 1 घंटे में बनके तैयार हो जाएगा। एयर फ्रायर से कहाँ ज्यादा समय लगता है। लेकिन माँ बनाएंगे क्या, ये तो बताइए। पनीर के पकौड़े नाश्ते में दे देंगे, खाने में शाही पनीर, पनीर भुर्जी और पनीर का पराठा, रोटी पुलाव ये सब बना देंगे। सही है ना? परफेक्ट एकदम। ठीक है फिर। सभी दोस्त शाम को आते हैं और हाथ पांव धो के थोड़ी बातचीत करके लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। अरे वाह, सारे आइटम पनीर के हैं। हाँ, लगता है भाभी के पास बहुत पैसा है। वो तो है ही भाई साहब, हम तो खानदानी अमीर हैं। हमारे खानदान में सब पनीर ही खाते थे। पता नहीं कुछ लोग घर में कहाँ से आ गए हैं जिनको पनीर नसीब ही नहीं होता। कहीं आप ये अनिल के बड़े भाई के परिवार की तो बात नहीं कर रही? हाँ तो क्या, सबके सब गंवार हैं। आप ही बताइए, आज के समय में चूल्हे पे कौन ही खाना बनाता है, लेकिन वो बनाती है पता नहीं गोबर से, मिट्टी से लीप कर। छी। अरे छोड़िए भाभी, आप बस पुलाव परोसिए। कहाँ ये सब बातों से जी जला रही हैं आप अपना। सही कह रहे हैं जीशान भाई साहब। सभी चाव से खाना खाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगला दिन आता है, सब साथ में बैठे होते हैं, तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। कैसी हैं भाभी आप? मैं बढ़िया, तुम बताओ। कुछ नहीं, बस पूछने के लिए फोन किया था कि निम्मी की शादी में आना है ना। क्यों नहीं आना, जरूर आना है, हमने तो तैयारी भी शुरू कर दी है। अरे वाह, आपने तो दिल खुश कर दिया। तो फिर जल्दी से आइए, अब तो 2-3 दिन में गाना वाना भी शुरू हो जाएगा। हाँ आएंगे। जरा ये बता, उन गंवारों को भी बुलाया है क्या? मम्मी जी आप भी ना, आपने तो गंवारी नाम रख दिया उन लोगों का। तो और क्या कहूँ। अरे ये आलिया कह रही है कि गंवारी नाम रख दिया। अब तुम ही बताओ कि उन लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं, तो और क्या बुलाऊं? छोड़िए भाभी, वैसे बुलाया तो है, ना बुलाती तो भैया को बुरा लग जाता ना। उनका बहुत मन है कि इसी बहाने अपना पुश्तैनी घर देख लेंगे। चल अच्छा ही किया जो बुला लिया, आखिर कोई तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। वैसे भी बेटी की शादी है तो एंटरटेनमेंट तो होता रहे, इसलिए बुला लिया उनको। बुआ जी भी उनके मजे ले रही है। वो है ही मजाक। खैर चलो ठीक है दिव्या, मिलते हैं फिर शादी में। ठीक है भाभी। पापा जी भी कह रहे थे माँ कि पुश्तैनी घर जाना है शादी में, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। अरे तेरे पापा को पुश्तैनी घर से कुछ ज्यादा ही लगाव है, छोड़ उनकी बातें अब। हाँ बीना माँ। कुनिका का फोन रखने के बाद अब दिव्या माधवी के पास फोन रखती है। हाँ दिव्या, कैसी हो? अच्छी हूँ भाभी, आप सब कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। तब तो अच्छा है, तो फिर तैयारियां शुरू कर दी आपने शादी में आने के लिए? तैयारियां क्या करना, हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब बोलो तब आ जाए। हाँ बीना भाभी, चलिए ठीक है, फिर शादी में मुलाकात करते हैं। हाँ क्यों नहीं। शादी में जाने से कुछ घंटे पहले। माँ जी बस कितने बजे की है? पहले ये बता, बक्सा तैयार हो गया? हाँ माँ जी, वो हमारे पास साड़ियाँ हैं, वो मैंने रख ली हैं, बस आप टाइम बता दीजिए बस का। बस तो शाम के 4 बजे की है, लेकिन क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं माँ, वो सफर के लिए सोच रही थी क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ आलू ही है। अरे तो इतना सोच क्यों रही है? देख तू ऐसा कर, आलू में जीरा और धनिया पाउडर डाल के उसे फ्राई कर ले, और गरम गरम रोटी अखबार में लपेट के रख ले, और उसके साथ प्याज ले लेंगे। ठीक है माँ, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ और ऐसा करना, मिर्च को चूल्हे पे सेक लेना, सौंधा सौंधा अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है माँ। अरे भाग्यवान, तैयारी हुई कि नहीं? निकलना भी है।
अरे पुश्तैनी घर जाने की इतनी ही जल्दी है तो अभी निकल जाइए, लेकिन हमें परेशान मत करिए। जहाँ एक तरफ सफर के लिए माधवी और बबीता आलू की सब्जी, रोटी, प्याज और मिर्च रख रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुनिका और आलिया पनीर के पकवान की तैयारी कर रही थी। माँ सारी महंगी महंगी साड़ियाँ, जेवर, चप्पलें और मेकअप रख लिया है, अब बस निकलने के लिए खाने की तैयारी करनी है। तो चल अब वो भी कर लेते हैं, मैं पनीर की स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ, तब तक तू चॉपिंग कर ले, फिर एक तरफ भुर्जी और दूसरी तरफ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ निकाल लूंगी। ठीक है माँ। सभी शादी के लिए निकल जाते हैं। कुनिका का परिवार शादी में जल्दी पहुंच जाता है। उसके बाद माधवी का परिवार आता है। आ गई अपना 100 साल पुराना बक्सा लेकर, और थोड़े ढंग के कपड़े पहन लिए होते। आते ही शुरू हो गई, अरे सबसे मिल तो लेने दे, तब उसके बाद लड़ना, जुबान संभाल के। अरे चुप रहो चुप। अरे भैया कैसे हैं आप, पाए लागू। मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता, आजकल फोन भी नहीं करता। अरे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता भैया, क्या करूं। चल अच्छा है, व्यस्त रहे और खुश रहे। भैया भाभी तो हो गया मेल मिलाप, तो कमरे में चलिए और आराम करिए, शाम को शादी है, बहुत थकान होने वाली है आप सबको, चलिए। शाम का वक्त हो जाता है। सभी शादी में महंगी महंगी साड़ियां, जेवर और फैंसी फैंसी कपड़े पहन के आए थे। जहां कुनिका और कुनिका की बहू ने मॉडर्न साड़ी पहनी हुई थी, तो वहीं माधवी और उसकी बहू ने साधारण सीधे पल्लू की साड़ी पहनी हुई थी। मम्मी वो देखिए उन लोगों को कैसे बन के आ गई हैं। अरे इससे अच्छी तो जो काम करने वाली आती है वो होती है। देखिए कितनी साधारण सी नॉर्मल सी साड़ी, वो भी गवारों की जैसी सीधे पल्ले की साड़ी पहन ली है। मैं ऐसे ही इसे गवार थोड़ी बोलती हूँ ये असल में गवार है। चल थोड़े मजे लिए जाएं। कुनिका और आलिया माधवी और बबीता के पास मजे लेने के लिए जाती हैं। देखो कौन आया है, जरूर टिप्पणी ही करने आए होंगे ये लोग, बाकी और कोई उम्मीद तो है नहीं इनसे। अच्छा तो पता है तुम्हें, मैं कह रही थी अगर कपड़े नहीं थे तो हमसे ले लेती, हमारे पास बहुत पुराने कपड़े हैं, तुम्हारे इन कपड़ों से तो अच्छे ही लगते। वो क्या है ना, हमें खैरात वाली चीजें पसंद नहीं है। बबीता तुमने ही पहन ली होती ढंग की साड़ी, तुम तो बहू हो घर की। तुम मत बताओ मुझे कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं, तुम खुद को देखो पहले। कुनिका, माधवी, आलिया और बबीता में बहस हो ही रही थी कि तभी दिव्या वहां आ जाती है। अरे बस बस, शादी का घर है, कोई तमाशा नहीं चाहती मैं, चलिए आप सब लोग शादी में चलिए और आशीर्वाद दीजिए। दिव्या सभी को जबरदस्ती शादी के मंडप में लेकर जाती है, जिससे कोई कलेश न हो। शादी हो जाती है और अब धीरे धीरे सब जाने की तैयारी करने लगते हैं। भाग्यवान मैं कह रहा था कि ऑफिस से छुट्टी ले ली है तो अब कुछ दिन यहाँ पर रुकते हैं। लंबे समय के बाद अपने पुश्तैनी घर में आए हैं, अब कुछ दिन रहकर ही जाएंगे। हाँ सही कह रहे हैं पापा, गांव का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। हाँ, गाँव की यही तो खासियत है, सबका मन मोह लेती है। हम लोग भी कुछ दिन रुकेंगे यहीं। तो अब इन गंवारों के साथ रहना पड़ेगा हमें। चलो मजा आएगा, अब यहीं रहना है तो चलो तैयारी कर लेते हैं। किचन भी तो साफ करना पड़ेगा, बहुत भूख लगी है। बहू चल किचन साफ कर लेते, पुराने बर्तन आंगन में फेंकने के लिए निकाल देते, फिर नए नए बर्तन और सामान निकालेंगे। कुनिका और आलिया पुश्तैनी रसोई में से सारे पुराने बर्तन निकाल के आंगन में फेंकने लगती हैं। कुनिका ये क्या कर रही है, ये पुश्तैनी सामान है, क्या तुझे इनकी जरा सी भी कदर नहीं? अगर तुम्हें इस कचरे की इतनी अहमियत है तो सजा लो जाके, हमें नहीं चाहिए ये, हम तो नया नया सामान इस्तेमाल करेंगे। हे भगवान क्या बताऊं इस औरत का। बहू चल जल्दी से सामान अपनी रसोई में रख, ये सब हमारी सास का है। हाँ माँ जी, और इसमें तो कोई खराबी भी नहीं है, तो फिर चल इसी में खाना बनाएंगे। देखिए लोग अपनी रसोई की सफाई कर रहे हैं, चल हम भी अपनी रसोई की सफाई करके मिट्टी का चूल्हा बना लेते हैं। सारे पुराने बर्तनों को माधवी अपने रसोई में रख लेती है। माधवी भी अपना किचन साफ करके मिट्टी का चूल्हा बना लेती है और अब दोनों देवरानी जिठानी एक ही छत के नीचे रहने लगती हैं। तभी कुछ पड़ोसी आंगन में आ जाते हैं। अरे सुनो है, दोनों बहुएं आई हैं। आइए आइए शीला चाची, सुधा चाची, बहुत लंबे समय के बाद मिलना हो रहा है। पाए लागू शीला चाची और सुधा चाची। अजय खुश रहो बिटिया, बड़ी अच्छी सुगंधारी लग रहा, कहीं पनीर बन रहा है? हाँ हमारे ही घर पनीर बन रहा है, हम लोगों की तो पनीर खाने की ही आदत है, क्या करें अब। अरे हमारे घर भी तो पनीर ही बनता रहता है, क्या करें, पनीर का स्वाद होता है इतना बढ़िया है। वैसे माधवी तुम्हारे घर तो आलू कट रहे हैं, क्यों बहू? हाँ आंटी जी, हमारे घर तो आलू ही बन रहा है। हाँ सुधा चाची, हम पनीर की सब्जी नहीं खाते, हमारे घर आलू ही बनता है। तो अभी तुम सब आलू की तरह हो गई हो। तुम्हारे घर के हालात तो आज भी वही हैं जो 10 साल पहले थे, कोई मुकाम हासिल नहीं किया तुम लोगों ने। कुनिका के घर वालों को देखो, अच्छा कमाता है तभी तो इतना स्वादिष्ट पनीर का व्यंजन बना रही है कुनिका।
लगता है आपको पनीर की सुगंध बहुत अच्छी लगी। अगर ऐसा ही है तो आज शाम की दावत आप हमारे घर करिएगा। इतना स्वादिष्ट व्यंजन खाने का तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए, उसके बाद तो हम हाजिर हैं। और नहीं तो क्या। चलो कोनिका, फिर शाम को सीधा दावत पे मिलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बातचीत करके शीला और सुधा चले जाते हैं। अजी सुनते हो, 5 किलो पनीर ले आना, शाम को दावत रखी, सब लोग आएंगे। ये अच्छा किया तुमने। लगना चाहिए कि इतने सालों बाद हम घर आए हैं। मैं पनीर ले आता हूँ। इतना कह के अनिल पनीर लेने के लिए निकल जाता है। शाम का वक्त होता है और खाना बनाने की बारी आती है। बहू, मटर उबालने के लिए पानी गर्म कर ले। हाँ मम्मी जी। आलिया गैस जलाती है लेकिन गैस जलती नहीं है। मम्मी जी, लगता है कि गैस खत्म हो गई, अब क्या करेंगे? दावत के लिए इतना सारा खाना कैसे बनाएंगे? अरे ये क्या मुसीबत आ गई, जरूर इस माधवी चुड़ैल ने नजर लगा दी होगी। सही कह रही माँ आप। आलिया और कुनिका परेशान हो ही रही थी कि तभी अनिल पनीर लेकर आ जाता है। क्या हुआ? तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? पापा जी, गैस खत्म हो गई, अब कैसे खाना बनाएंगे? ओह, अब तो गैस मिलेगी भी नहीं। अरे क्या हुआ अनिल, कोई बात है क्या? अरे भैया, गैस खत्म हो गई और दावत के लिए खाना बनाना है। बहुत अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी बनी। जब मुंह से जहर उगलेगा दूसरों के लिए तो उसके साथ अच्छा कैसे होगा? अच्छा, अब बस हो गया, जाओ और उनकी मदद करो। मैं नहीं करने वाली कोई मदद। अच्छा बहू, जाओ तुम ही मदद कर दो, चूल्हे पे खाना बनवा दो, बन जाएगा खाना। अच्छा हाँ, चूल्हे पर भी तो खाना बन सकता है। हाँ चाचा जी। आलिया, तुम सारा सामान और मसाले लेकर हमारी रसोई में आओ, तब तक मैं चूल्हा जलाती हूँ। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। आलिया, पनीर को थोड़े बड़े बड़े पीस में काटो जिससे पनीर का स्वाद पता चले, और पनीर की स्टफिंग के लिए प्याज बारीक काटना। ठीक है दीदी। मसाले पक गए हैं, पनीर डालना, फिर स्टफिंग तैयार हो जाएगी। तो भाभी, उसके बाद आप शाही पनीर बना देना, तब तक मैं कचौड़ियाँ भर लूंगी। पुलाव तो बन ही गया, अब जल्दी जल्दी बन जाएगा सब। हाँ, आधे से ज्यादा तैयारी हो गई है। कुछ ही देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। मेहमान दावत पर आते हैं। मेहमान के लिए कुर्सी मेज लगाई जाती है। दावत शुरू होती है और दोनों बहुएं सभी मेहमानों को मेज पे खाना सर्व करती हैं। अब सभी लोग खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। क्या खाना बनाया है, वाह, मजा आ गया। मुझे एक कचौरी और देना, और मुझे शाही पनीर देना थोड़ा। सारे पकवान बहुत लजीज बने हैं। कितने प्यार से खा रहे हैं ये लोग। आज तो मेरी इज्जत ही बच गई। शीला और सुधा दावत खाकर अपने घर चली जाती हैं। बच गई ना इज्जत? अरे बचाई किसने, जिसको हर वक्त इतने ताने देती रहती हो, इतना बुरा भला कहती रहती हो। मुझे माफ कर दो माधवी, आज तुम और तुम्हारी बहू ना होती तो मेरी इज्जत ना बचती। मैंने तुम लोगों को ना जाने क्या क्या कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए को लेकर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, माफ कर दीजिए ना। देखिए ना, चाची जी रोते हुए आपसे माफी मांग रही है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुझे क्या लगता है कि मैं कोई दुष्ट जेठानी हूँ जो अपनी देवरानी को माफ नहीं करूंगी? चल अब रो मत, जाता चुप हो जा, मैंने माफ किया तुझे। हाँ, बहुत अच्छे हो। नहीं नहीं, पहले दावत खाएंगे तब मक्खन लगाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब दावत खाएंगे। बहुत जल्दी से खाना लगा, आज हम सब परिवार मिलकर साथ में दावत खाएंगे। जी मम्मी जी, अभी खाना लगाती हूँ। इस तरह से देवरानी जेठानी और उनकी बहुएं साथ में मिलकर दावत करती हैं और सभी गिले शिकवे भुला देती हैं।